वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामिनीकांत बीएड कॉलेज। जैसे कि पिछले क्लास में मैं लोक नृत्य के बारे में चर्चा कर रही थी, आज मैं जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख लोक नृत्य शैलियों में से एक रौफ नृत्य है। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियां दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। इसकी गति पर गीत की लड़ियों का काफ़ी प्रभाव रहता है, जबकि इसके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। यानी जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य रऊफ नृत्य है। ये है रऊफ नृत्य, जिसमें महिलाएं इस तरह से एक दूसरे के हाथ को पकड़कर गले को मिलकर डांस करते हैं। ये ज़्यादातर फसल की कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का एक और विशेषता है कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य क्या है? पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। यानी छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य इस तरह का होता है, जिसमें पुरुष सफ़ेद रंग की धोती पहन के बहुत सारे तरह तरह के कारनामे करते हैं। इस नृत्य में झांझ और मृदंग ये दोनों वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य समूह में प्रस्तुत किया जाता है। अब उत्तराखंड के लोक नृत्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य छौलिया नृत्य। उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छौलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छौलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशक पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। छौलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं और इस तरह दुल्हन के घर तक जाया जाता है। यानी उत्तराखंड के छौलिया नृत्य की विशेषता यह है कि यह नृत्य विवाह जब बारात निकलती है उस समय तलवारबाजी के साथ किया जाता है। और ये ज़्यादातर पुरुष नृत्य है, जिसमें पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने इस नृत्य को करते हैं और इस प्रकार कारनामे करके दुल्हन के घर तक पहुंचता है। ये है छौलिया नृत्य, जिसपे पुरुष ज़्यादातर इस नृत्य को करते हैं। इसमें तलवारबाजी का कारनामा दिखाया जाता है और इस तरह इसको उत्तराखंड के लोक नृत्य कहा जाता है। तो इसके बाद है बिहार के लोक नृत्य विदेशिया। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है। यानी ये भोजपुरी लैंग्वेज में इस नृत्य को किया जाता है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। यानी बिहार के ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें ज़्यादातर इसमें नृत्य में दिखाया जाता है कि समाज से जुड़ी जितनी भी बुराइयां
है उसमें ये नृत्य इस तरह से भोजपुरी लैंग्वेज में करके दिखाया जाता है। ये है इस नृत्य का पिक्चर, जिसमें ज़्यादातर नाट्य प्रधान नृत्य होते हैं, जिसमें नाटक के माध्यम से समाज में होने वाली बुराइयों को इस नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी आज हम जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और बिहार के लोक नृत्य के बारे में चर्चा किए।